वेलकम फ्रेंड्स के इस प्रेजेंटेशन में जो रिगार्डिंग लर्निंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स है मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम सीखते हैं। जनरली हम सीखते हैं डिफरेंट इनपुट्स के थ्रू जो विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक होते हैं। घर पर हम ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीखते हैं और अपनी इनसाइट के थ्रू सीखते हैं। स्कूल्स में जनरली हम स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस पाते हैं और ग्रुप सोशल बिहेवियर और प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करते हैं। अब देखिए, जो प्रोसेस है, जब हमें कोई इनपुट मिलता है तो हम उस इनपुट का रिसेप्शन करते हैं, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो ऑडिटरी हो। फिर उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग करता है। इस प्रोसेस्ड इनपुट की रिटेंशन या मेमोरी होती है और जब हम रिकॉल करना होता है तो उस समय रिकॉल के समय में यही इनपुट आउटपुट के रूप में रिकॉल होकर के बाहर आता है और ये प्रोसेस ऑफ रिटेंशन एंड आउटपुट ऑफ एन इनपुट है। अब देखिए, क्लास में जनरली आपको 4 तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, जो एक्सीलेंट होते हैं, जो एवरेज होते हैं, कुछ जो बिलो एवरेज होते हैं और कुछ जो क्लास के लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाते। हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको डिफरेंट लर्निंग डिफिकल्टीज या डिसेबिलिटीज होती हैं और वो क्लास लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाते। जनरली आप देखिए, ऐसे बच्चे वो होते हैं जिनमें दूसरे बच्चों से मार्क डिफरेंस होता है, जो अदरवाइज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एकेडमिक्स में है और एग्जाम्स में है वो अप टू द मार्क नहीं आती। ऐसे बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, हेयरिंग हैंडीकैप नहीं होते, विजुअल हैंडीकैप नहीं होते, इनएडिक्वेट स्कूलिंग के कारण ऐसा नहीं होता या किसी और मेंटल डिसऑर्डर के कारण नहीं होता। जनरली ऐसे बच्चों के साथ जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, प्री स्कूलिंग के स्टेज पर ऐसे बच्चों में डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, स्लो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग वर्ड एंड राइम्स, इनेबिलिटी इन फॉलो डायरेक्शंस, डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स, डिफिकल्टी इन रीटेलिंग ए स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंस और कंफ्यूजन इन लेफ्ट एंड राइट आपको दिखाई देता है। ऐसे ही जो बच्चे प्राइमरी स्कूल लेवल पर होते हैं उनके केस में आप देखिए, उनको डिफिकल्टी विद लेटर्स एंड साउंड्स पता चलती है, कंसिस्टेंट स्पेलिंग और रीडिंग एरर्स होती हैं, कंफ्यूजन होता है अर्थमेटिक साइंस में और कैलकुलेशंस में, वो अपनी मेमोरी पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाते, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो कंप्रीहेंशन होना चाहिए, उनकी पेंसिल ग्रिप कई बार ऑकवर्ड होती है, टाइम टेल करने में प्रॉब्लम होती है और फाइन मोटर मूवमेंट में और उसके कोऑर्डिनेशन में कई डिफिकल्टीज होती हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन है, ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ दीज सिम्टम्स डज नॉट मीन प्रॉब्लम। जब कभी ऐसा हो कि ये सिम्टम्स लगातार बने रहे, मोर देन 3 मंथ, मोर देन 6 मंथ, और लगातार बच्चे की परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही हो, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी हो सकती है और उसको असेसमेंट की नीड है। हम कुछ सैंपल केसेस को डिस्कस करते हैं। एक बच्चा जो 8 साल का हमारे पास आया, जिसको बेसिकली रिवर्सल इन राइटिंग की प्रॉब्लम थी, रीडिंग में प्रॉब्लम थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टीचर्स का कहना था उसको इंस्ट्रक्शंस समझ में नहीं आते, उसकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर थी और वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहता था। ये केस है जिसको हमने सस्पेक्ट किया और असेसमेंट किया। असेसमेंट के बाद समझ में आया कि एक्चुअली इस बच्चे को कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। ये लर्निंग डिफिकल्टीज इसलिए थी इस बच्चे के केस में क्योंकि उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ था प्री स्कूलिंग के दौरान। एक दूसरे बच्चे का केस डिस्कस करते हैं। एक बच्चा जो 10 साल का, जिसमें सीवियर हाइपर एक्टिविटी है, जो हमेशा क्लास में और घर पे इधर उधर भागता रहता है, एकेडमिकली वेल परफॉर्म नहीं करता, उसका सोशल बिहेवियर भी दूसरों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, हमेशा टीवी देखना, साइकिलिंग करना, फुटबॉल खेलना उसको पसंद है और अपनी बात को सही वर्ड्स में सही तरीके से लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये एक्चुअली लर्निंग डिसेबिलिटी का केस है, ADHD का, और इस बच्चे को ADHD के कारण उसका अटेंशन इतना पुअर है कि उसकी लर्निंग की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती। एक और केस देखते हैं 11 साल के एक बच्चे का, जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, मैथ्स और स्पेलिंग, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। बच्चा जनरली कंप्रीहेंड नहीं कर पाता प्रॉपरली, चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह, क्वाइट और शाई है, टेस्ट पेपर ज़्यादातर अनअटेंडेड छोड़ देता है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत पुअर है, बच्चा अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता।
एक और केस देखते हैं 15 साल के एक बच्चे का जो कई सालों से एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहा है और अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे डिटोरेशन है, उसको लगातार ट्यूटरिंग का सपोर्ट है, पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन तब भी उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। धीरे धीरे उस बच्चे का सोशल इंटरेक्शन पुअर होता जा रहा है और उसका सेल्फ स्टीम गिरता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है और डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो गई है। हमने इन सारे केसेस में देखा कि इन बच्चों के साथ इंटरवीन करने पर, इन बच्चों को प्रॉपर रेमेडियल सपोर्ट देने पर इन बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आता है और ये बच्चे एवरेज से बेहतर लेवल पर भी परफॉर्म करके अपनी एबिलिटीज़ को शो करते हैं। ऐसे केसेस में, जिन केसेस में बच्चों में के साथ लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, जनरली आपको अटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेजेस में, राइटिंग की प्रॉब्लम मिलती है, हैंड राइटिंग की, कॉपिंग की, स्लो राइटिंग की, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की, उसके ऑपरेशंस की, वर्ड प्रॉब्लम की, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। डिफरेंट परसेप्चुअल स्किल की, विजुअल ऑडिटरी परसेप्चुअल स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, जिनके कारण उनकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज़ बहुत पुअर होती हैं। उनको प्रॉपरली मेमोराइज करने की प्रॉब्लम रहती है, जिससे वो कंटेंट को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते, और बच्चों में मोटर स्किल की प्रॉब्लम होती है, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन राइटिंग के रिलेटेड प्रॉपर नहीं होता। हम ऐसे बच्चों को एवेलुएट करते हैं, उनके लिए प्रॉपर स्पेसिफिक एजुकेशनल प्लान्स बनाकर देते हैं, उन प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टूल्स, वर्कशीट्स और डिफरेंट टेक्निक शेयर करते हैं, जिन्हें रेगुलर फॉलोअप के साथ इम्प्लीमेंट कराते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हमारे एक्सपर्ट्स ऑनलाइन सेशंस दे करके इन प्लान्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है या बच्चों को कोई चीज़ स्पेसिफिक कैसे सिखानी है उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट वीडियो है, वो जो प्रॉब्लम्स अभी आपने देखी हैं उनकी डिटेलिंग है उसमें, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।